हम पढ़ाएंगे। इसके लिए कुछ थ्योरी आपको बताएंगे आज, ठीक है। सारा थ्योरी बताया हुआ है, थोड़ा सा आपको बताएंगे। आज हम सीखेंगे इस आज के क्लास के माध्यम से कि आवाज गुणनखंड विधि से एचसीएफ एवं एलसीएम, ठीक है, यानी मोसो और लोसो कैसे निकालते हैं, ये आज की क्लास में हम सीखेंगे। क्या तैयार हैं आप सब? जी सर। हाउ इज द जोश? बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए, आज का हेडिंग है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा आवाज गुणनखंड विधि द्वारा आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। क्या बोला? नहीं, अभी बता नहीं रहे, अभी थ्योरी सिखा रहे हैं। किताब बंद कर दो। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, किताब कॉपी खोल के बैठिए, ठीक है। कॉपी कम से कम निकाल के लिखते जाना है, उसके बाद बनाते जाना है सवाल को। अब ये आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। सभी बच्चे ध्यान से एकदम लिखेंगे नहीं, हम बोले अभी हेडिंग मारने नहीं ना, सिर्फ हम लिखे हैं, अभी सुनिए, ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है 12, 15, 18। 12, 15, 18 ये क्वेश्चन है। इसको अच्छा ऐसे ऐसे नॉर्मल जो है, आप इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, भाग विधि से निकाल लेंगे, सभी बच्चे जानते हैं। एलसीएम निकाल लेंगे, ऐसे करके निकाल लेगा ना, सभी बच्चे निकालने जानते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे आवाज गुणनखंड विधि द्वारा। किस गुणनखंड विधि द्वारा? आवाज गुणनखंड विधि द्वारा आपको हम सिखाएंगे आज एचसीएफ निकालना। क्या निकालना? एचसीएफ निकालना। सबसे पहले इससे पहले भी हम आपको सिखाएंगे आवाज गुणनखंड। क्या सिखाएंगे? आवाज गुणनखंड। इससे पहले भी आपको सिखाएंगे हम आवाज गुणनखंड। गुणनखंड ये आपका हेडिंग रहेगा मेन। पहले आवाज गुणन सीखेंगे, तब तो एचसीएफ एलसीएम निकालने सीखेंगे ना। अगर मान के चलिए कि आपको आवाज गुणनखंड निकालना है, मान के चलिए कि एक संख्या है 24। क्या है? 24। यहाँ निकालते हैं, संख्या है 24। इसका आपको आवाज गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? आवाज गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे 24 का आवाज गुणनखंड के लिए? 24 2 से कितना से? 2 से लगाएंगे। 2 से 12 दूना 24, 2 छके 12, 2 तिया 6 और 3 से 3 इकाई 3। क्या और लगेगा बताइए? है नहीं ना। अब इसको क्या क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इतना ही लिख सकते हैं। अगर इसको कहेगा आवाज गुणनखंड के, अगर अब सवाल कहेगा कि आवाज गुणनखंड के, आवाज गुणनखंड के आवाज गुणनखंड के, इसके आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। अगर ऐसा सवाल कहेगा कि 24 है, इसका आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, तो सबसे पहले ये निकाल देंगे। यहाँ निकाल दिए ना। इसका क्या हो जाएगा? 2 पर 2 का स्क्वायर रखिए, 2 का क्यूब, 3 गो है ना, प्लस गुना 3। ये क्या हो गया? आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हो गया ना। यही आपका उत्तर हो गया। या आवाज गुणनखंड निकालने के लिए कहेगा तो ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। अब एक चीज गौर कीजिए, कह रहा है आवाज। क्या कह रहा है? आवाज। आवाज संख्या क्या क्या होती है बाबू? 2, 3, 5, 7, 11, 13, यही होता है?
अब कोई बच्चा हमको कहा कि सर ठीक है, क्या 24 का अभाज्य गुणनखंड हम इस प्रकार नहीं कर सकते हैं, 8 तिया 24 या 6 चौके 24 और 2 दूना 4, तो 6 गुना 2 गुना 2 इस प्रकार भी तो कटा। तो क्या सर सवाल किया बच्चा, कोई बच्चा किया सवाल कि सर ये जो है 6 गुना 2 गुना 2 के रूप में नहीं लिख सकते हैं? तो मैंने कहा नहीं। मैंने क्या कहा? नहीं। आप भी सवाल में बोलेंगे नहीं। कारण क्या है? कह रहा है अभाज्य गुणनखंड। क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड। यानी जो भी गुणनखंड होगा वो किस संख्या, कौन सा संख्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। क्या संख्या होगा? अभाज्य। यहाँ देखो इसका जो गुणनखंड निकला सब अभाज्य संख्या है। क्या दो अभाज्य संख्या है? दो अभाज्य संख्या है, तीन अभाज्य संख्या है ना? लेकिन यहाँ देखो तो 6 अभाज्य संख्या है, इसलिए ये क्या हो गया? गलत। यानी जो भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे ऐसा खंड करेंगे, ऐसा टुकड़ा करेंगे जो सिर्फ उस सेट में क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। कौन सी संख्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए 96, क्या ले लिए? 96। इसका अभाज्य गुणनखंड सब निकाल देंगे, इजी है। 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 से 2 दूनो 4, 2 चौके 8, 12 दूनो 24, 2 छाके 12, 2 तिया 6। बताओ क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। कहेगा इसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निकालिए, तो क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 1 2 3 4 5, कितना? 5 गुना 3। क्या अभाज्य गुणनखंड निकल गया? किसी को दिक्कत? निकाल लीजिएगा आप सब है। मान चलिए कि एक सवाल और देते हैं, तीसरा 3125। क्या दिए? 3125। निकाल दे 3125 का। 3125 बताइए किससे लगाइएगा? 5 से। 5 छके 30, 1 2 बचा 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से 5 दूना 10, 5 25, यहाँ 5 25। ठीक है, बताइए 3125 को क्या लिख सकते हैं? 5 पर पावर लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत? अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिएगा। समस्या नहीं ना? बताओ। ठीक है, एक सवाल और देते हैं। 5000 5000 5000 5000 5 का निकालिए। 5000 5 का निकालिए आप अभाज्य गुणनखंड। 5000 5 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालिए। सवाल है, चौथा सवाल है 5005। ठीक है, चलिए 5005 यही था ना? 5005 चौथा सवाल था। कर दे इसका अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे। बताइए 5 है अंतिम में तो कितना से लगेगा? 5 से। अगर अंतिम में 0 या 5 रहे तो 0 रहेगा तो 2 से भी लग जाएगा, या और सबसे नहीं लगे तो 5 से लगेगा। 0 या 5 रहे तो किससे लगेगा? 5 से। ये विभाज्यता का नियम। तो 5 इकाई 5, 0 0 होता है, 5 इकाई 5, 1005 1005। अच्छा सॉरी 1001। अब बताओ क्या चीज से लगेगा? क्या चीज से लगाया? दिमाग याद रखना। अब 7 से लगेगा। अब किससे लगेगा? 7 से। यहाँ फंस जाता है बच्चा, अभी कैसे टूटेगा, इसलिए याद रखना 7 से। तो 7 इकाई 7, 3 बच गया। सुनना 7 चौके 28, कितना बच गया? 2 और 1, 7 तिया। याद रहा? अब 143। एक चीज और याद रखना, इस सवाल में दिमाग हर थोड़ा सा दिमाग रखना, किसे किसे कटा। बोर्ड में लगभग ऐसा ही सवाल पूछता है। अब ये लग जाएगा 11 से। किसे लग जाएगा? 11 से। 11 का ही कितना बच गया? 3 3 3 11 तिया लग गया 113 से है। तो अब आप देखिएगा कि 143 में 11 का 11 11, अरे यार 13 ही होगा। ठीक है, 113 नहीं, 11 का 11 11 तिया 33 नहीं हुआ। अब लगेगा 13 में किसी से नहीं। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। देख लिए क्या सब अभाज्य संख्या है कि नहीं? 5 7 11 13 है ना? इसमें भाज्य संख्या नहीं आना चाहिए, भाज्य संख्या नहीं आना चाहिए। याद रहेगा ना? तो क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप तोड़ना सीख गए? किसी को दिक्कत? अब अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे ना? अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड के मदद से जो है HCM और HCF और
एलसीएम। अरे अपने से बना लो, 5 7 11 13 जल्दी। तब तक जो बच्चे ऑनलाइन देखते हैं वो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं कीजिए, करते हैं लाइक कमेंट कीजिए, और हो सके क्लास आपको पसंद आए, लगे कि आपके जीवन में कुछ मायने रखता है, तो आप थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हालांकि हम बोलते नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आपकी इच्छा हो, जब आपका फायदेमंद का चीज हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए उतार लिए। चलिए अब देखिए एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करेंगे किसके मदद से? अभाज्य गुणनखंड के मदद से। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब एचसीएफ एवं एलसीएम अभाज्य गुणनखंड के मदद से निकालना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन लिए थे 12 15 18। गौर से, ध्यान से, मन से देखिएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे? अलग में 12 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 छाके 12, 2 तिया 6, तो 12 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। यही आया। अब 15 का, अब किसका? 15 का। 3 बचे और पूछने लगेगा 15 का क्या आया? 3 गुना 5। अब किसका? 18 का। 2 9 3 तिया 9। 18 का क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 3 हो गया। अब ये जब अभाज्य गुणनखंड कर दिए, अब हमको निकालना है क्या? एचसीएफ। एचसीएफ क्या निकालना है? एचसीएफ इसका निकालना है। तो सर एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो बाबू क्या करेंगे, यही है क्रिटिकल स्थिति, और इसको समझ गए तो चैप्टर समझ गए। एचसीएफ में निकालेंगे कि कौन सा ऐसा चीज है जो सर कॉमन है, जो क्या है? कॉमन है। देखिए 3 इसमें आया है, 3 इसमें आया है, और 3 इसमें आया है, तीनों में आया है। और कोई संख्या देखिए आया है? 2 आया है। 2 इसमें है, इसमें है नहीं। 5 इसमें है, नहीं है, इसमें नहीं है। तो सिर्फ क्या है? 3। सिर्फ क्या है? 3। यही इसका क्या हो गया? एचसीएफ। जो संख्या कॉमन रहेगा वही उसका क्या होगा? एचसीएफ। एलसीएम में क्या होता है? देखिए एलसीएम में क्या आता है, जो जो संख्या लेना है सबसे पहले वो सब ले लेंगे। देखिए क्या आया? 2 आया, और क्या आया? 3 आया, और क्या आया? 5 आया। यही 3 संख्या आया है ना। अब मैक्सिमम पावर लेना है। सबसे ज्यादा 2 किसमें है? इसमें है, और किसी में है नहीं, तो 2 का पावर 2 ये लेंगे। 3 का सबसे ज्यादा पावर किसमें है? इसमें है, 3 का पावर 2, अब 5 तो एक ही है। हो गया इसका एलसीएम। एलसीएम हो गया। अब इसको जब आप गुना करेंगे तो 2 2 4, 3 तिया 9, 9 चौके, देखो ना, यहाँ हुआ 4, यहाँ हुआ 9, यहाँ हुआ 5, 9 चौके 36, 36 पंचे 180। क्या बताइए? एचसीएफ एलसीएम समझ में आया? है? और एक देख ले। चलिए देखिए 18 24 30। अब क्वेश्चन है 18 24 30 बनाइए इसका। देखिए देखिए ध्यान दीजिए, एक और बताते हैं तब आप बनाइएगा। 18 का 2 9 18, 3 तिया हुआ ना। 18 का 2 गुना 3 गुना 3। किसी को दिक्कत? अब 24 का देख लें। 24 का 2 से 12 2 24, 2 से 2 छाके 12, 2 से 2 तिया, अब नहीं लगेगा 24। बताइए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। किसी को दिक्कत? अब क्या है? 30। 30 देख लें। 30 2 से 15 दूना 30, 3 से 3 5 15। क्या ये 2 से लगता? नहीं लगता। तो 2 गुना 3 गुना 5, 30 बराबर 2 गुना 3 गुना 5। किसी को दिक्कत? हो गया ना। अब इसका क्या निकालना? एचसीएफ। बताइए इसमें क्या एचसीएफ निकालने कॉमन देखते हैं, क्या क्या कॉमन है बताइए। अच्छा देखो हम टिक लगाते हैं, बताना आप लोग।
दो इसमें है, दो इसमें है और दो इसमें है ना। और देखो और दो है कहीं कॉमन, और भी रहता दो तो और भी लेते, समझ में आया ना। अब क्या कॉमन है, तीन है, तीन है, तीन है, क्या पांच है कॉमन नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दो गुना दो उठा लिए एक, एक इससे क्या उठा लिए तीन, कितना हो गया इसका उत्तर। भारी है नहीं ना, भारी है। अब देखिए बाबू एलसीएम हम निकाल लेते हैं। एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या क्या अंक आया है, दो आया है और क्या आया है, तीन आया है और क्या आया है, पांच आया है और कुछ आया है। दो का अधिकतम पावर देखिए किसमें है, दो अधिकतम बार किसमें आया है, कितना बार आया है, तीन बार आया है ना। चलिए तीन बार, तीन कितना बार आया है सबसे ज्यादा, एक ही बार है सब में, एक ही बार है ना, एक ही बार छोड़ देंगे, एक लगा देंगे। पांच कितना बार, एक बार, बस हो गया। दो दूना चार दूना, तीन कहाँ आया, दो बार यह, हाँ तो तीन दो बार आया तो कितना, दो। समझ में आया, तो बताइए दो दूना चार दूना आठ, तीन तिया नौ, गुना पांच, कितना, नौ आठ है बहत्तर, पंचे बहत्तर, पंचे 360, बहत्तर पंचे 360। नहीं आया समझ में, बहत्तर पंचे, देखो पांच दूना 10, एक सात पचे 35, एक 36, 360। किसी को दिक्कत है, निकाल लीजिएगा ना है। अब अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन है 48, 72, 120, ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन है 12, 30, 48, 60, चार को वाला देखते हैं, 12, 30, 48, 60, बनाइए इसको आप लोग। चलिए देखिए ये सवाल को हम करते हैं। देखिए 48 का पहले करेंगे, कितना, दो दूना चार और दो चौके 8, फिर दो से दो का दो, दो दूना चार, दो छके 12, दो से दो तिया 6। 48 का आया क्या आया, दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना तीन, यही आया ना। अब कितना है, 72, 72 है ना। दो से दो तिया 6, दो छके 12, दो से 18 दूना 36, दो से दो नमा 18, अब तीन से लगेगा, तीन तिया 9 लगेगा ना। अब 72 का लिखो, 72 का कितना हुआ, दो गुना दो गुना दो गुना तीन गुना, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब किसका 120 का, दो से दो छाके 12, दो से 30 बार में लगेगा ना, दो से 15 बार में, तीन से यही होगा ना, दो गुना दो गुना दो गुना तीन गुना 5। अब क्या निकालना है, पहले कुछ और निकालो, पहले एचसीएफ निकाल, पहले एचसीएफ ही निकाल देते हैं। बताओ क्या क्या कॉमन आया है। देखो यहाँ दो, यहाँ कॉमन आया है, फिर देखो यहाँ कॉमन आया है, फिर देखो यहाँ कॉमन आया है, फिर क्या आया है, अच्छा ये दो यहाँ है, इसमें है नहीं ना है, अरे यहाँ एक दो है, इधर है, इधर है, कहीं नहीं है। अब क्या है, तीन, तीन देखो इसमें है, इसमें है, इसमें है। अब पांच है कहीं कॉमन नहीं है ना, तो लिखते हैं यहाँ दो आया, यहाँ दो आया, यहाँ दो आया और तीन आया। करो इसका, दो दूना चार, दूना 8, तिया 24, क्या हो गया इसका एचसीएफ, 24 क्या हो गया एचसीएफ। किसी को दिक्कत नहीं ना, क्या बना कि नहीं हमारा। अब एलसीएम देख लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम, इसका एलसीएम देखिए, अधिकतम पावर क्या है, 2 पर पावर यही है, और इसमें देखो 3 बार ही 2 आया है, इसमें 2 बार ही आया है। अधिकतम पावर मिला लेंगे 2 पर पावर 4, यही है ना अधिकतम बार इसमें आया है। अब 2 खत्म है, अब क्या आया है, 3 आया है। 3 का अधिकतम पावर क्या है, 3 देखो यहाँ 1 बार आया है, यहाँ 3 2 बार आया है, 3 तो कितना बार, 2 बार। अब क्या आया है, और
पांच। इसमें सब लेंगे जो जो अंक आया है। देखो 2 आया है, 3 आया है और 5 है। 5 कितना बार आया है? एक बार ही है। अब देखो, अब गुना करो। 2 दूना 4 दूना 8 दूना हुआ ना इसका। 3 तिया 9 गुना 5, 16 नमा 16 नमा गुना 5, 5 चौके 20, 2 5 चौके 20, 2 22, 2 बचा, 5 इकाई 5 2 720। समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब ये सवाल देख ले। अब ये सवाल देख लेते हैं। देखो 12 का जब तोड़ेगा तो क्या आ जाएगा? 2 2 दूना 4 तिया 12, यही तोड़ेगा तो आएगा। आएगा ना? अपने मन से भी करते हैं। 2 दूना 4 तिया 12 आ गया ना। 30 को देखो तो क्या तोड़ सकता है? 2 गुना 3 गुना 5, यही आया होगा। 48 का आया होगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 तिया, यही आया होगा। आया कि नहीं आया? 60 का 2 2 दूना 4 दूना 8 या 24, हाँ एक और आएगा, यही होगा है। अब 60 का तोड़ो। 2 गुना 2 2 दूना 4 3 गुना, ठीक है, यही ना आया। अब देखो HCF निकालने के लिए हम क्या ढूंढेंगे? कॉमन। HCF ढूंढने के लिए क्या करेंगे? HCF निकालने के लिए कॉमन ढूंढेंगे। देखो क्या क्या कॉमन आया है चारों में ना। अब देखेंगे चार। देखो यहाँ 2 आया है, यहाँ 2 आया है, यहाँ 2 आया है, यहाँ 2। सर 2 आ गया सब में, तो 2 लिख दे। फिर देखो 2 है यहाँ, इसमें अब 2 है, खेल खत्म 2 का। अब 3 ढूंढते हैं। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। 3 मिल गया सब में, 3 लिख दे। लिख देते हैं। क्या 5 सब में है? इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, 2 एगो में है। खेल खत्म। HCF यही होगा। 3 दूना। किसी को दिक्कत? समस्या किसी को? अब LCM देख ले। बताओ क्या क्या आया है? 2 आया है एक संख्या, और क्या आया है? 3 आया है, और क्या आया है? यही ना आया है, और कुछ आया है? नहीं। 2 अधिकतम कितना बार आया है? इसमें आया है, देखो आया है ना। 2 कितना बार? 4 बार, ये हो गया। 3 बताओ अधिकतम किस में आया है? सब में एक बार 3 है, एक ही, ठीक है। 5 अधिकतम कितना बार आया है? तो हम 2 बार आया। सब जगह एक, यहाँ भी 5 एक बार है, यहाँ भी 5 एक बार है, तो एक बार। खेल खत्म, बन गया। अब बताओ 2 पर पावर 4 कितना होगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुना 3 गुना 5, 16 तिया 48 गुना 5, 8 पंचे 40 के सुना तो मेरा 4, 5 चौके 20, 4 240। क्या किसी को समस्या? यहाँ तक में दिक्कत नहीं ना? क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM निकालना सीख गए? किसी को दिक्कत? HCF LCM निकालना सीख गए? चलिए एक क्वेश्चन है, क्या 12 और 18, यही है ना? 12 और 18, इसका क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना। उड़ा देगा ना, इसका हड्डी गुड्डी खत्म कर देगा ना। कुछ बुझेगा अब इसको? तो तोप बना लिया, ये तो गोली है, नहीं बुझा? तब अब देखो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हंसो मत। 2 गुना 2, 2 दूना 4 तिया, नहीं हो गया? अब 18 को तोड़ते हैं। 2 गुना 3 गुना 3। इसके लिए थोड़ा दिमाग चाहिए, मन में मन करने के लिए दिमाग चाहिए। देखो 2 से तोड़े 9 आया, अब 9 किससे टूटेगा? 3 से, तो 3 आएगा, अब तो टूटेगा नहीं। इसलिए ये दिमाग में करना, करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या निकालते हैं? HCF। तो HCF निकाल देते हैं किसका? 12 और 18 का। 12 और 18 का देखो HCF ऑफ 12 और 18, इसका मतलब क्या है? 12 18 का क्या निकालना है? HCF निकाल दें, फेंक देंगे उठा के, याद रखना। देखो यहाँ 2 कॉमन आया, और कहीं 2 कॉमन आएगा। यहाँ क्या आया कॉमन? 2 आया, और कितना आया? HCF। किसी को दिक्कत? कलम काहे चला रही हो?
अब एलसीएम निकाले, कलम नहीं चलाना है बुआ। बताओ कौन सा संख्या आया है? 2 और 3 आया है। 2 अधिकतम बार कितना आया है? 2 बार। 3 अधिकतम बार कितना बार? किसी को दिक्कत? 2 दूनो 4, 3 तिया 9 चौके। किसी को दिक्कत? अब आओ एक जादू दिखाते हैं। अब क्या दिखाते हैं? जादू। जादू मान लिए, माना एक संख्या ए बराबर क्या है? 15 है, बी बराबर क्या है? 18 है। दो को संख्या यही ना है। एक क्या है? 12 और 18 है। 12 और 18 है। एगो जादू दिखाए, कर दे जादू। देखना ना, इधर करते हैं, रफ में जादू करते हैं। देखना 12 गुना 18, ये दोनों संख्याओं को क्या किए? गुना किए। ये देखो एचसीएफ 6 है ना, एलसीएम कितना है? 36। एक बार गुना करो तो 6 छा के 36 के 6 हाथ में रहा 3, 6 18 3, 216 आया ना। अब देखो 12 थे 96, 12 थे 96, अरे यार 12 थे 96 हाथ में रहा 9, 12 कहीं 12 9, क्या आया? दोनों क्या हो गया? बराबर। यानी इस आधार पे कह सकते हैं कि सर अगर संबंध निकालना है, तो एक संबंध यानी एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बाबू रे। देखो ना जादू क्या है? देखो ये संबंध है कि सर ए को गुना बी को, यानी एक संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी एगो संख्या दूसरा संख्या, ये दोनों को गुना कीजिएगा ना कि सर ये क्या होता है? एचसीएफ गुना, देखो यही किए ना, दो संख्या के एगो एचसीएफ एगो एलसीएम किए ना। एक बार करके देखते हैं। 12 गुना 18 बराबर 6 गुना 36। देखो अभी गुना किए थे ना, 216, इधर भी 216 निकला जादू है। यानी इससे आपको क्या पता चल गया? सर देखिए ना, एक फॉर्मूला बन गया। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना बना। फॉर्मूला बना है। सवाल आएगा इस पे, ध्यान मत देना। अब देखो किसी को दिक्कत? यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो एक चीज और बता रहे हैं। अगर अब फॉर्मूला बन जाए, अगर तुमसे पूछ दे एचसीएफ बराबर, क्या पूछ दे? एचसीएफ बराबर फॉर्मूला निकल जाए। एचसीएफ बराबर क्या आएगा? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे आ जाएगा। अरे ये गुना में तो इधर नहीं आएगा, भाग में नहीं बुझाया। एचसीएफ बराबर है, गुना आया तो नीचे भाग हो जाएगा। अब एलसीएम बराबर तुम ही लोग निकालो, बताओ सूत्र निकाल के। सर एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे क्या आ जाएगा? नहीं आएगा, गुना भाग में आ जाएगा ना। और सूत्र निकलेगा। सर एक सूत्र और निकालिए। पहली संख्या बराबर कौन संख्या बराबर? पहली संख्या बराबर सूत्र बताओ क्या होगा? एचसीएफ गुना एलसीएम बटे आ जाएगा दूसरी संख्या। एक फॉर्मूला और बना दे। कौन सा फॉर्मूला बनेगा? दूसरी संख्या बराबर बताओ क्या होगा? एचसीएफ गुना एलसीएम बटे पहली एगो फॉर्मूला क्या गो? 4 गो निकला ना। तो मेन किसको याद रखना है? इसको। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ गुना, किसी को दिक्कत? किसी को समस्या नहीं ना? सवाल दे इस पे, बना देगा? बोलो
नहीं बना देगा बनाना। अच्छा देखो, पहली संख्या को किससे लिख सकते हैं? पहली संख्या किसको माने? ए को, और दूसरी संख्या किसको माने? यही है ना, यानी ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। देखो यहाँ है ना, ए गुना बी एचसीएफ गुना एलसीएम। अब सवाल इस पे बनाना है आपको, सवाल बनाना है। अरे ये उतारा नहीं था है? ये सबको भी लिख देना, ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल है, इस पे सवाल बनाना है आपको। एक सवाल लिखा रहे, दो संख्या का लॉसो, क्वेश्चन है, देखो यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं, दो संख्या लॉसो मतलब एलसीएम नहीं, लघुत्तम समवर्ग लॉसो, दो संख्या का लॉसो 360 है, पूछा हुआ सवाल है ये सब, 360 है, एवं एवं मोसो, मोसो कितना है? 18 है, मोसो 18 है, 218 है। यदि पहली संख्या 72 हो, यदि पहली संख्या 72 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करे। किसी को दिक्कत? देखो कैसे बनेगा, देखो देखो हल एक ठो बता देते हैं, उसके बाद बनाना हल। देखो दिया है, पहले क्या हुआ? पहले क्या करेगा? दिया है, क्या दिया हुआ है? एलसीएम बराबर कितना? एचसीएफ बराबर कितना? 18। यदि पहली संख्या, यानी पहली संख्या ए बराबर कितना? क्या निकालना है? दूसरी संख्या बी निकालना है ना। आपको चूंकि हम जानते हैं, चूंकि इस प्रकार के नमराक बनाएगा ना तो आंसर तो तुरंत बैठाएगा, निकाल देगा, वैसा कंपटीशन में होता है। ये आप 10th का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, इसमें नमरा चौड़ा एकदम लंबा चौड़ा करके लिखना है। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ऐसा होता है ना। ए का मान कितना? यहाँ देखो ना 72 गुना बी, यही निकालना है। एचसीएफ का मान कितना? 18, एलसीएम का मान 360, तो बी का मान निकालना है, तो बी बराबर 18 गुना 360 बटे 72, 18 चौके 4 से 4 नमा 90, बी बराबर क्या हो गया? बी बराबर 90 आंसर। बी का मान निकल गया। क्या सवाल बनाने में किसी को दिक्कत नहीं ना? समझ गया? अगला सवाल दे। एक सवाल है, यहाँ देखिए, यहाँ सवाल लिख रहे हैं, यहाँ सवाल लिख रहे हैं, सवाल लिखिए एलसीएम बराबर 240, यहाँ सीधा लिख रहे हैं एलसीएम बराबर 240, उसके बाद एचसीएफ बराबर 48, एचसीएफ बराबर 48, एचसीएफ बराबर 48, और ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है। अब बी बराबर दिया हुआ है, बी बराबर 120, ऐसा बनाना है। जल्दी बनाइए, तेजी में मेरे साथ बनाइए, और तेजी में चेक कीजिए क्या सही है या गलत है। तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और अगली क्लास कल इस पे जो है एक अभी सवाल बताएं, कल इस पे ढेर सारा सवाल करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक।